अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री या चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, मॉलिक्यूल्स की क्या डेफिनेशन है आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 की वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हम किसे कहते हैं। इट्स कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एटम एंड मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल्स में हम डिफरेंट पॉलीमर्स भी देख सकते हैं। बेसिकली अगर हम क्लासीफाई करें मैक्रोमोलिक्यूल्स को तो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दो तरह के। एक होते हैं इनऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो डायमंड आ जाता है, ग्रेफाइट, और इसमें हम सैंड को भी एज एग्जांपल ले सकते हैं। अब फार्मूला अगर हम देखें तो SiO2 होता है सैंड का, बट इसी तरह से SiO2 डिफरेंट SiO2 मिल के एक लार्जर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो सैंड का मॉलिक्यूल स्मॉल नहीं होता अगर हम फार्मूला से देखें, बल्कि वो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, एक ह्यूज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस वजह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक में हम देखें तो दो तरह के होते हैं, बायो पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। बायो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो ये नेचुरल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सिंथेटिक जब यूज़ करते हैं तो लेबॉर्ट्री में बनने वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हम उनको खुद प्रिपेयर करते हैं। तो बायो पॉलीमर्स नेचुरली एग्जिस्टिंग पॉलीमर्स होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदर लिविंग क्रिएचर्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक लिपिड्स, प्रोटीन्स, और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। बेसिकली लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को भी फर्दर हम देखेंगे इसमें। ऑर्गेनिक में जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं या सिंथेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो कि हम लेबॉर्ट्री में बनाते हैं, लाइक प्लास्टिक्स, रबर, और इसके अलावा भी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हम एग्जांपल्स देखेंगे लाइक डायमंड, SiO2। इसी तरह से ऑर्गेनिक में दो तरह के होते हैं, बायोपॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे कि हमने सिंथेटिक मैक्रोमोलिक्यूल्स में सिंथेटिक पॉलीमर्स का जिक्र किया है, बायोपॉलीमर्स का जिक्र किया है। बेसिकली हमने जिक्र किया है पॉलीमर्स का, जहाँ पे हमने बात की है ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स की। सो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन यूनिट्स और पार्ट्स। यानी कि पॉलीमर बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डिफरेंट यूनिट्स होंगी जो कि कंबाइन करके एक पॉलीमर बना देंगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं? स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे, लाइक ये यूनिट्स, पॉली यूनिट्स, यानी पॉली मीन्स मैनी यूनिट्स जब मिलेंगी वो किस पैटर्न में मिलेंगी, स्ट्रक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक यूनिट है, ये कंबाइन होती है दूसरी यूनिट के साथ, इसी तरह से तीसरी के साथ, एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होगा, लाइक ये पैटर्न होगा, तो ये कौन से पॉलीमर हो जाएंगे? लीनियर पॉलीमर। फिर हम देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मोनोमर था, अगेन यहाँ पे एक मोनोमर है, एंड फर्दर ये डिवाइड हो जाता है दो लीनियर चेन्स में, और वो इस
पहली वाली चेन के साथ बाकी दोनों चेन्स मिली हुई हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि ये इसकी इस तरह से ब्रांचेस बन चुकी हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रांच्ड है, तो ये लीनियर ही, लेकिन ब्रांच लीनियर पॉलीमर ये हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम इस तरह से पॉलीमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक और कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलीमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक इस तरह से मोनोमर्स लीनियर चेन में प्रेजेंट हैं, और इसी तरह से एक और चेन भी यहाँ पे मोनोमर्स की प्रेजेंट है, और ये आपस में इस तरह से लिंक्ड हुई हुई हैं चेन्स। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड। लीनियर भी हैं ये क्योंकि लीनियर चेन्स हैं, तो क्रॉस लिंक लीनियर पॉलीमर, और हम इनको इंटर कनेक्टेड पॉलीमर्स और पॉलीमर भी कह सकते हैं। तो 3 तरह के हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए, या लीनियर होंगे या लीनियर ही होंगे लेकिन उसमें ब्रांच भी होंगी, तो इसलिए उसको ब्रांच लीनियर पॉलीमर कहेंगे, या फिर लिंकेज अगर होगी लीनियर चेन्स में तो उसको क्रॉस लिंक लीनियर पॉलीमर और इंटरकनेक्टेड पॉलीमर कह देंगे। सो ये था रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर का स्ट्रक्चर। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, एंड डिफरेंट सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हम देखेंगे। उसके बाद बायोपॉलीमर्स भी देखेंगे। सो पॉलीमर्स से रिलेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम बेसिकली पॉलीमर्स डिस्कस करेंगे, वो बायोपॉलीमर्स भी होंगे और सिंथेटिक भी होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि वक्त के साथ तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।